subscribe to our channel and press the bell अस्सलाम icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। करियर गाइडेंस का ये 5वां वीडियो है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th क्लास, यानी 10th क्लास के बाद में आप क्या करना चाहिए, आपको कौन से कोर्सेज़ में आपने दाखिला लेना चाहिए, टॉप कोर्सेज़ के बारे में देखेंगे। 10th के बाद में आपने आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, बायफोकल लेंगे या MCVC में आप दाखिला लेंगे, एडमिशन लेंगे, इस बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं साइंस। अब देखिए इसमें साइंस जो है, साइंस ऑफर्स मेनी करियर ऑप्शंस, यानी आप अगर 11th साइंस में 11th-12th साइंस से करेंगे तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल या रिसर्च के काम में जा सकते हैं। आगे आपका करियर में आप इंजीनियरिंग मेडिकल चॉइस कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेंगे, 11th कॉमर्स, 11th-12th कॉमर्स, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर करियर ऑप्शन है। इसके अलावा आप 11th-12th आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 10th पास करने के बाद ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक कोर्सेज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये ITI और पॉलिटेक्निक के ऊपर हम इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं साइंस के बारे में। Scientific knowledge allows us to develop new technologies, solve practical problems, and make informed decisions, both individually and collectively. Because its products are so useful, the process of science is intertwined with those applications. New scientific knowledge may lead to new applications. यानी जो साइंस स्ट्रीम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको नॉलेज का ख़जाना मिलता है। आप प्रैक्टिकल बेस ज़िंदगी के ऊपर ऐसे तालीम हासिल कर सकते हैं और इससे आपका करियर बहुत ही दरख्शां रहेगा, भविष्य उज्जवल रहेगा। The science stream consists of physics, chemistry as the core subjects and mathematics and biology as optional subjects. अब देखिए जो साइंस स्ट्रीम है इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ऑप्शनल है। इसके अलावा इसमें कंपलसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश लैंग्वेज। साइंस स्टूडेंट्स जो है वो इसमें ऑप्शनल के तौर पर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब जो सबसे बेस्ट ग्रुप है साइंस का वो साइंस 11 में अगर आप चॉइस करेंगे तो बायो मैथ्स का ग्रुप है जिसे PCMB भी कहते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ग्रुप। ये थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है लेकिन ये एक अच्छा ग्रुप है। दूसरा है CSC ग्रुप। अब ये जो CSC ग्रुप है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ग्रुप है। इसके अलावा कॉमर्स ग्रुप है। इसके अलावा आप आगे जाकर इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसके आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जितने भी 11th और 12th करने के बाद अगर आप 12th पास हो जाते हैं तो आपको BE BTech में, अगर साइंस स्ट्रीम से आप जाएंगे तो BE BTech में आपको एडमिशन मिल सकता है। पूरे इंडिया में 4000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। MBBS इसके 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArch इसके 500 से ज़्यादा कॉलेजेस है। BSc 4000 से ज़्यादा कॉलेजेस है। BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें भी आप साइंस से 11th-12th करने के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। 2500 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। BSc IT और सॉफ्टवेयर इसमें 750 से ज़्यादा कॉलेजेस है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग ये BSc नर्सिंग है, ये भी 300 से ज़्यादा कॉलेजेस है पूरे इंडिया में। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी B Pharm ये 1300 से ज़्यादा कॉलेजेस है पूरे इंडिया में। इसके अलावा BA इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इवन आप साइंस स्ट्रीम से आप 11th-12th करने के बाद BA में ले सकते हैं, जिसमें फाइन आर्ट्स, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA या फिर बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग इन एनिमेशन में एडमिशन ले सकते हैं। आप BA LLB कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं। BSc इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड ट्रैवल ले सकते हैं। इस तरीके के आप कोर्सेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन BJM या फिर BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड ट्रैवल, बैचलर ऑफ जर्नलिज़म BJ,
बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन मास मीडिया BMM, या BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, BA इन एनिमेशन। उसके अलावा DED भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन। अब बायफोकल की सीट जो है अगला स्ट्रीम जो है साइंस में ही एक और पार्ट है जिसे आप साइंस बायफोकल कहते हैं। अब ये जो बायफोकल है इसकी सीट्स जो है ये 11th साइंस स्ट्रीम का ही पार्ट है। इसमें कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जिसमें सेकंड लैंग्वेज, ज्योग्राफी और बायोलॉजी को आप लीव कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, और वोकेशनल सब्जेक्ट इंक्लूड कर देते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल रिपेयर एंड सिविल इंजीनियरिंग वगैरह। ये वोकेशनल सब्जेक्ट 11th और 12th में ऑप्शनल के साथ आपको ऐड होकर आ सकते हैं। अब ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, और इसमें ख़ास तौर पर बायफोकल की जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है। अगर आपको एक तय कर लिया है कि अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है तो आप साइंस में बायफोकल ले सकते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट कॉलेज के अंदर जो एडमिशन के लिए अवेलेबल सीट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंजीनियरिंग फैमिली, अगर आपको मेडिकल वगैरह दूसरी जगह जाना ही नहीं है, अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है तो फिर आप बायफोकल ले सकते हैं, साइंस बायफोकल। ये 10+2 बायफोकल के ज़रिए आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज रहेगी, कंपलसरी लैंग्वेज रहेगी, या उसके साथ में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो बेटर चूज़ आप बायफोकल ही करें। अगला कोर्स है कॉमर्स। ये कॉमर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है। कॉमर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट academic stream that imparts a detailed knowledge related to economy, finance, accounting and other specifically the subjects include stream in economics, business studies, accountancy and English। अब ये देखिए कॉमर्स जो है ये बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, माशियात, तिजारत, अकाउंटेंसी और इंग्लिश से रिलेटेड है। इसमें आप मैथ्स को एज ए सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, माशियात। 11th कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है ज़्यादातर वो डिवाइड हो जाते हैं 3 कैटेगरी में। इसमें से जो मैंडेटरी यानी ज़रूरी सब्जेक्ट है वो 4 है, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब 11th और 12th कॉमर्स के लिए जो भी स्टूडेंट लेते हैं उनके लिए 5 सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस एंड इंग्लिश। इसके अलावा दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप और फिज़िकल एजुकेशन आप कॉमर्स में ले सकते हैं। इसके अलावा 11th और 12th कॉमर्स पास होने के बाद में आप कौन कौन से कोर्सेज में आप दाखला ले सकते हैं। 12th कॉमर्स होने के बाद में आप बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी BCom, बैचलर ऑफ लॉज यानी LLB, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट यानी CMA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, कंपनी सेक्रेटरी यानी CS, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यानी CFP, ये कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है BCom है, BCA IT एंड सॉफ्टवेयर, BBA LLB, चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी CA, BBA BMS और कंपनी सेक्रेटरी। 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेस है जो 12th के बाद में अक्सर स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, ऑप्शनल के तौर पर लेते हैं। इसके अलावा मिनिमम कॉम्पिटेंसी वोकेशनल कोर्स MCVC, 10th पास होने के बाद में आप MCVC में भी एडिशनल एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसमें एडमिशन के बजाय कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं तो 10+2 पैटर्न में आप MCVC में एडमिशन ले सकते हैं। अब ये क्या है, ये स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट SDED जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है उसने क्या किया, एक करिकुलम बनाया और ये मिनिमम कॉम्पिटेंसी वोकेशनल कोर्स MCVC ये 11th 12th के साथ में जोड़कर रखा है। अक्सर कॉलेजेस इसमें MCVC के लिए एडमिशन देते हैं 10th के बाद में, और इसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वोकेशनल बोर्ड इसके थ्रू इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है जो
बेस्ट वोकेशनल कोर्स है। अगर आप 11th-12th में आर्ट साइंस कॉमर्स के बजाय वोकेशनल कोर्सेज करेंगे तो आपके अंदर प्रोफेशनल स्किल्स आएगी और आप कोई स्किल सीख कर अपना काम धंधा बिजनेस या फिर कोई नौकरी कर सकते हैं। पहला है एनिमेशन कोर्स। अब देखिए कंप्यूटर के ज़रिए एनिमेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट या जिम, फिज़िकल एजुकेशन, फाइनेंस एंड बैंकिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कैटरिंग मैनेजमेंट, ये बहुत ही 2 साल के अंदर इसमें अच्छा खासा तजुर्बा आ जाता है और इससे आपको कम तालीम में ही नौकरी मिलने के आसार होते हैं। अब MCVC कंप्लीट करने के बाद में आप बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के इसमें भी जा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट कॉमर्स में भी एडमिशन लेते हैं, कुछ एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर में, पैरामेडिकल सर्विसेज में, होम साइंस में। आप रिलेवेंट फील्ड चूज़ करके आप आगे का एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत सारे दूसरे भी फ़ायदे हैं। आप आगे जो ऑडियो टेक्नीशियन के तौर पर गेम डिज़ाइनर, यानी आजकल तो जैसा PUBG वगैरह के गेम है वैसे गेम डिज़ाइनिंग का कोर्स भी आ गया है। फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट जो आम तौर पर टूरिस्ट गाइड बनते हैं उनके लिए, या फिर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। या फिर फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एयर होस्टेस ट्रेनिंग, इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज वगैरह भी आप MCVC के ज़रिए कर सकते हैं। 11th-12th MCVC के बाद में आप फर्दर BSc वोकेशनल में भी एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, सर्किट, डेयरिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाना, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल कल्चर, हेल्थ केयर एंड ब्यूटी कल्चर, ब्यूटी थेरेपी, हेयर ड्रेसिंग, ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑक्सिलरी नर्सिंग, मिडवाइफरी, एक्सरे टेक्नीशियन, ये भी 10+2 में साथ में ही आते हैं। कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस MCVC के ज़रिए जोड़े गए हैं। अब देखते हैं आर्ट्स। अब आर्ट्स जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जो सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं। हमने इससे पहले सिविल सर्विसेज के ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसमें आप IAS करने के लिए जो ज़रूरी लियाकत है उस बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होते हैं ख़ास तौर पर हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, ये 11th और 12th में आप ले सकते हैं। आगे जाकर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टाइपिंग सीख सकते हैं, DTP वगैरह सीख सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पूरा कर सकते हैं, स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टेट लेवल सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम दे सकते हैं और क्लरिकल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो आम तौर पर जो आगे जाकर ज़्यादा बेहतर तरीक़े से जो आर्ट्स या फ़ाइन आर्ट सीखने के बाद में जो लोग अपनी खिदमत अंजाम देते हैं उसमें गैलरी मैनेजर, इंटीरियर डिज़ाइनर, टेक्निकल डिज़ाइनर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, स्टोर प्लानर, आर्ट डायरेक्टर, सीनियर फैशन डिज़ाइनर या क्रिएटिव डायरेक्टर ऐसे काम कर सकते हैं। इसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। इसके अलावा जो फ़ाइन आर्ट में दूसरी और फील्ड है जैसे कि फ़ैशन डिज़ाइनर, इसमें आपका करियर बहुत ही ज़्यादा ताबनाक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। इसके अलावा आप आर्ट्स के ज़रिए BA करने के बाद LLB करके कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, या फिर आप कंप्यूटर सीख कर ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। फ़ाइन आर्ट सीखने का और आर्ट सीखने का दोनों का बड़ा फ़ायदा होता है। आर्ट्स के बाद में आप फ़ाइन आर्ट सीख सकते हैं, मैनेजमेंट रोल्स, इंश्योरेंस मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, जर्नलिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर वगैरह की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। अब इसमें 12th आर्ट्स के बाद में कई सारे करियर ऑप्शन है। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, BA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, BFA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BBA, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स BA+ LLB, या फिर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJM, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग BFD, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM कर सकते हैं। याद रखिए आर्ट्स लेने वाले कॉमर्स और साइंस की फील्ड में नहीं जा सकते, जबकि साइंस की फील्ड में 11th-12th करने वाले वो कॉमर्स और आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते, बल्कि वो आर्ट्स में भी आ सकते हैं। यानी आर्ट्स से वो
फील्ड में बैचलर्स डिग्री हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।